वेलकम बैक टू मयूर क्लासेस। कल हमने क्या पढ़ा था, प्लेन्स और प्लेट्यूज के बारे में इंडिया के। आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है। अब हम हर तीन न्यूज़ में सुनते रहते हैं वेदर, क्लाइमेट, सीजन्स, ये सब क्या है। मैं बताती हूँ वेदर क्या होता है। वेदर होता है जो डे टू डे चेंज हो, मतलब आज 10 डिग्री टेम्परेचर, कल 9 डिग्री होगा, परसों 15 डिग्री भी हो सकता है, या 7 डिग्री भी हो सकता है, या 6 डिग्री भी हो सकता है। वही क्लाइमेट क्या होता है, जो आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक का हो। ठीक है। जैसे मॉनसून है 2 महीने के लिए आएगा, फिर रिट्रीटिंग मॉनसून है वो 2-3 महीने के लिए आएगा, फिर उसके बाद समर्स हैं, विंटर्स हैं। ठीक है। इन्हें हम कहते हैं क्लाइमेट। अब इंडिया में ब्रॉडली कितने सीजन्स होते हैं। कोल्ड वेदर सीजन होता है विंटर, दिसंबर टू फरवरी। हॉट वेदर कब होता है, मार्च टू मई, समर। साउथ वेस्ट मानसून सीजन क्या कौन सा होता है, रेनी सीजन होता है जून टू सितंबर। अटम कब होता है, रिट्रीटिंग मानसून, अक्टूबर एंड नवंबर। अब कोल्ड वेदर सीजन कब आता है, जब सनरेज डायरेक्टली किसी भी रीजन पे नहीं बढ़ती, तो वहाँ पे समझ लो सर्दी हो गई है और टेम्परेचर कम हो। तो यहाँ पे कब होता है, मतलब ज़्यादा कम कहाँ पे होता है, नॉर्दर्न इंडिया में। हॉट वेदर सीजन्स क्या होता है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो, ड्राई हवाएं चल रही, हॉट एंड ड्राई हवाएं चल रही और डायरेक्टली सनरेज किसी भी रीजन पर पड़ती हैं, तो वहाँ पे समर्स आती हैं। तो जो ड्राई एंड हॉट विंड्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लू। और ये कब ब्लो करती है, ड्यूरिंग द डे। ठीक है। उसके बाद साउथ वेस्ट मानसून कौन सा है और रेनी सीजन कौन से होते हैं। ठीक है। ये एडवांस ये का मतलब मार्क्ड बाय द वनस्ट एंड द एडवांस्ड मानसून्स होते हैं। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये कहाँ वो करते हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। दे कैरी मॉइस्चर विद देम। ये अपने साथ क्या कैरी करते हैं, मॉइस्चर। व्हेन और ये जब, अब बैरियर्स कौन है, हिमालयस। ये हवाएं चलती हैं, टकराती हैं किसी चीज़ के साथ। अब वो चीज़ क्या है, माउंटेन्स है। माउंटेन्स के साथ जैसे ही टकराती हैं तो क्या करती हैं, जो इन्होंने लाइक अपना सी से पानी इकट्ठा किया होता है ना, वो वहीं पे छोड़ देती है और बारिश आ जाती है। सीजन्स ऑफ रिटेटिंग मानसून और ऑटम सीजन्स और क्या है, और ऑटम का, विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। कहाँ से करती है, मेन लैंड से बे ऑफ बंगाल की ओर। दिस इज द सीजन ऑफ रिटेटिंग मानसून। ये सीजन किसका है, रिटेटिंग मानसून का। द सॉदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश को क्या मिलती है, ज़्यादा बारिशें होती हैं जब मानसून्स वापस जा रहे होते हैं। रिट्रीटिंग मतलब वापस जा रहे हैं। हाउएवर द क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज। जो एवरेज होता है ना एक वेदर का, जैसे अब सर्दियाँ चल रही हैं तो इसका एवरेज जो होगा पूरे का वो होगा क्लाइमेट। मैंने ऊपर भी बताया। अब मॉनसून वर्ड कहाँ से लिया गया, अरेबिक से, जिसे मौसमी कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, सीज़न। अब इंडिया की जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल लोकेशन है। यहाँ पे मानसून रेन इज़ ब्रॉड बाय मानसून विंड। कौन लेकर आता है, मानसून विंड्स बारिशें लाती है। एग्रीकल्चर बहुत डिपेंड करता है रेन्स पे। गुड मानसून, मानसून का मतलब कैसी बारिश होगी, कैसी क्रॉप होगी, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। टिक ऑन द क्रॉस। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। क्रॉप्स विल अफेक्ट और नॉट अफेक्ट। अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो क्रॉप्स अफेक्ट करेंगी। द लेवल ऑफ द वाटर इन ए वेल विल कम अप और गो डाउन। बारिशें कम होंगी तो वेल का पानी क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। समर्स विल बी लॉन्गर और शॉर्टर। गर्मियों में गर्मियाँ कैसी होंगी, लंबी होंगी या छोटी होती हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब जो क्लाइमेट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और रिलीफ के। क्या होता है ना, आपको यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, लोकेशन चेंज हो गई, ऑल्टीट्यूड बढ़ गया, सी से दूर हो गए तो क्या हो गया, आप सर्दी ज़्यादा हो गई। ठीक है। आप मान लो जम्मू में हो, जम्मू में सर्दी है, आप कटरा जा रहे हो, वैष्णो देवी जा रहे हो, वहाँ और ज़्यादा सर्दी है। फिर आप उससे आगे जा रहे हो, ठीक है, आप श्रीनगर जा रहे हो, फिर वहाँ और भी ज़्यादा सर्दी है। फिर आप जाते हो द्रास, जाते हो करगिल, जाते हो लद्दाख, जाते हो,
तो वहाँ पे और भी ज़्यादा ठंड है। तो सब इनके कंपैरिजन में जैसे जैसे आप ऊपर जाते गए ठंड बढ़ती गई। सी से जितना जितना दूर जाओगे उतनी उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। ठीक है, फ्रीजिंग कोल्ड विंड्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वहीं पे जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो कहाँ पे, कोस्ट बे ऑफ बंगाल के पास। वो जितना बे ऑफ बंगाल के पास है वहाँ पे ना ही ज़्यादा ठंड होती है, कोस्टल एरियाज़ पे हमारे ना ही ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। वहीं पे हमारे यहाँ डेजर्ट भी है, वो कहाँ पे, राजस्थान में, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, अब नेचुरल वेजिटेशन क्या है, ये भी डिपेंड किसके ऊपर करती है, हमारी बारिशों के ऊपर। ठीक है, अब वेजिटेशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग हमें फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। अब गर्मियों में क्या मिलता है, मैंगो, सर्दियों में नहीं मिलता है ना। तो वैसे वैसी चीज़ें मिलती हैं। अब फॉरेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस पे बड़े डिपेंड करते हैं, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशी फॉरेस्ट, माउंटेन वेजिटेशन, मैनग्रोव फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जो ग्रीन होते हैं, जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है। और ये इतने डेंस होते हैं, इतने घने जंगल होते हैं कि सनलाइट कभी ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पाती है। ठीक है, मतलब बहुत टाइम, मतलब कभी साल में एक बारी पहुँच के नहीं तो नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पे ट्रीज़ कौन से मिलते हैं, महागोनी, एबोनी, रोजवुड। और ये कहाँ पे होते हैं, मोस्टली अंडमान निकोबार आइलैंड पे है, नॉर्दर्न स्टेट पे है, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स पे है। ठीक है, ये होम फॉरेस्ट है वहाँ के। फिर है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है, इन लार्ज पार्ट ऑफ अवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ये क्या है, हमारे लिए, हमारे पास इस टाइप के फॉरेस्ट हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, मानसून फॉरेस्ट। दे आर लेस डेंस, ये कम डेंस होते हैं। दे शेड देयर लीव्स एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम के बाद ये अपने छोड़ देते हैं, लीव्स छोड़ देते हैं, मतलब एक ईयर में। वो क्या क्या है, साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सम पार्ट इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अब थॉर्नी बुशेस क्या होती है, ये ड्राई होती हैं। ठीक है, इनकी लीव्स कैसे होते हैं, एक स्पाइन, एक नीडल की तरह होते हैं। ये वो क्यों होते हैं, ताकि लॉस ऑफ वाटर को अपने अंदर होल्ड कर सके, जैसे कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर इम्पॉर्टेंट है। एंड आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान। कहाँ पे मिलते हैं, राजस्थान पे, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात। माउंटेन वेजिटेशन, ए वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज इज फाउंड इन द माउंटेन्स अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन हाइट। किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेरिएशन जो इनकी हाइट की होगी। विद द इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर फॉल्स। जैसे जैसे हाइट पे ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका टेम्परेचर कम आता जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे, यहाँ पे कौन कौन से इन्हें और क्या कौन से ट्रीज कहते हैं, कॉनी फेरस ट्रीज कहते हैं। कैसे, और कहाँ कौन कौन से ट्रीज होते हैं, चीर, पाइन, देवदार, इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ये हिमालयन रीजन में मिलेंगे। मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये क्या कौन से फॉरेस्ट होते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट कौन से सॉरी बीच में थोड़ा पॉज लेना पड़ा। ये दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सेलाइन वाटर। ये किस पे डिपेंड करते हैं, सेलाइन वाटर पे। दे आर फाउंड इन मेनली इन सुंदरबंस इन West Bengal and in the Andaman and Nicobar Island. Sundari is a well-known species of forest in mangrove forest. सुंदरी जो है ये इन स्पीशीज के नाम से जानी जाती है मैनग्रोव फॉरेस्ट में, और इसी के ऊपर नाम पड़ा था सुंदरबन। अब सुंदरबन पड़ा था फॉरेस्ट का नाम। अब मुझे बताओ फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है।
फॉरेस्ट हमें कितना कुछ देते हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात हमें सांसें दे रहे हैं। हम फॉरेस्ट कट कर रहे हैं तो हमारी सांसें ही चली जाएंगी। हमें शेल्टर दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, फ्यूल दे रहे हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ें मिल रही है, फर्नीचर मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेशन मिल रहा है, नेचुरल हैबिटेट मिल रहा है, टिम्बर मिल रहा है, रबर मिल रहा है। मैं गिनते गिनते थक जाऊंगी, पर मतलब यूज़फुल कितने हैं मैं बता ही नहीं सकती। कोविड-19 में हमें सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाने पड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट ही नहीं है, पेड़ पौधे ही नहीं है, हमने ग्रीनरी छोड़ी नहीं है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो प्लीज़ सेव ट्रीज, ग्रो ट्रीज, ट्रीज लगाओ। हम ट्रीज नहीं लगाएंगे ना, सांसें नहीं मिल रही, क्योंकि वो बेचारे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो उनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। उल्टा हम ज़्यादा ज़्यादा होते जा रहे हैं और वो कम कम होते जा रहे हैं। अब वैसे वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़रूरी है। हमारी वाइल्ड लाइफ, हमारा नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। गिर कहाँ पे? वेरियस पार्ट्स में, कंट्रीज़ में मिलता है, ठीक है, वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में मिलता है, हमें देखा जाता है। गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लॉयंस होते हैं। गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है? गुजरात में। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसोर्स भी है। कहाँ पे है? आसाम में है। एलिफेंट्स आल्सो फाउंड इन, एलिफेंट्स हमें और कहाँ मिलते हैं? केरला एंड कर्नाटका में। कैमल्स एंड वाइल्ड एशेस कहाँ पे मिलती हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, रन ऑफ कच्छ में। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स आर फाउंड इन हिमालयन रीजन्स में मिलती हैं। बिसाइड मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन अवर कंट्री, बहुत सारे वो मिलते हैं, मंकी, वुल्फ, जिकाल, नीलगाय, चेतल। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, इंडिया भी रिच किसमें? वर्ल्ड लाइफ में। अब यहाँ पे हमारा नेशनल बर्ड क्या है? पिकॉक। यहाँ पे और भी हैं, जैसे पैरेट है, पिजन है, मयान है, गीज, बुलबुल, डक्स, ठीक है, बहुत सारी वर्ल्ड बर्ड सेंचुरीज हैं। देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक्स भी मिलती हैं, कोबराज है, केराटिस है। ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज हमारी ये स्पीशीज ख़त्म होती जा रही है, कुछ तो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है कि हमें इन चीज़ों को रोकना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट की कटिंग्स पे रोक है। लोगों ने पहले इनको मार के क्या करते हैं? हंटिंग करते थे पुराने ज़माने के लोग, राजा महाराजा, और घरों पे लगा देते थे। भाई हमने किसका शिकार किया? शेर का। ये शेर की चमड़ी, ये सांप की चमड़ी, ये उसकी चमड़ी, ये हाथी के दांत, ये बड़ी देर तक ये सब चीज़ें होती रही। फिर लोगों गवर्नमेंट ने इसे इलीगल किया, इनको मारना इलीगल किया, ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। विच बिन्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है? नेम डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया, डिफरेंट सीजन्स बताओ। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताओ, डिफरेंट वेजिटेशंस जो इंडिया में मिलती है उसके बारे में बताओ। ग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट का डिफरेंस बताओ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बताओ, एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताओ। इनके बारे में कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हमारी पूरी 6 क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी ख़त्म हो चुकी है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल के बारे कहाँ पे होती है? मुंबई, एंसोल या मैनसबर्ग में होती है। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे है? सेलाइन है, फ्रेश वाटर है या पॉल्यूटेड है? महगनी कहाँ पे है? मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड्स कहाँ पे मिलते हैं? हिमालयन रीजन में मिलते हैं, पेनिनसुलर में मिलते हैं, ये गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन ब्लो कहाँ से होती है? लैंड टू सी या सी टू लैंड, या फिर प्लेन टू प्लेटू या प्लेटू टू प्लेन, जो भी है मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। हॉट एंड ड्राई विंड्स आर नोन एज डैश ब्लो ड्यूरिंग द डे इन द समर, कब, कौन सी, क्या नाम है उनका, वो बताओ। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव ए ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ, कौन सा सीजन है? नाम बताओ कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ बता दिया करो, आपकी प्रैक्टिस होगी। मैंने तो पढ़ा दिया पूरा चैप्टर, मैं बता भी दूंगी, मैं कमेंट सेक्शन में लिख भी दूंगी, मुझे कोई नहीं है, बट पहले आप तो ट्राई करो। कोई बात नहीं, गलत होगा तो क्या हो गया,
कोई यहाँ पे तो शेर खान नहीं बैठा हुआ है, सब कुछ पढ़ के आया हुआ है। सब कुछ पढ़ के आता तो यहाँ पे आके वीडियो लेक्चर क्यों देखेगा? कोई देखेगा वही जिसे ज़रूरत होगी। तो आंसर दे दो, अगर गलत हुआ तो सही हो जाओगे, अगर सही हुआ तो इनकरेज हो जाओगे। तो कभी गलत होना भी चाहिए, हमेशा लाइफ में सही होते रहोगे वो भी अच्छा नहीं है। आपको पता लगेगा कि मुझे किस एरिया पे कितना काम करना है, कैसे काम करना है, कहाँ पे कमी आ रही है। तो गलत होना कोई बुरी बात नहीं है, किसी की कोई इंसल्ट वगैरह नहीं हो रही है, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के टाइम पे कोई इंसल्ट वगैरह नहीं देखनी है। Dash forest in Gujarat is the dash home of dash. Dash is a well-known species of mangrove forest. Dash species कौन सी है? Dash are also called monsoon forest. इनको monsoon forest भी कहा जाता है। 6th क्लास की NCERT खत्म। हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट 7th क्लास की NCERT। आई होप आपको मेरी वीडियो लेक्चर सारे समझ में आए हैं, अच्छे से समझ में आए हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी फीडबैक देना है, आप मुझे दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।